हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हैं आप सब। तो हम लोग यहाँ पर एसएससी जीडी कांस्टेबल जो कि 2021 में पेपर हुआ था उसका हम लोग यहाँ पर सोल्यूशन कर रहे हैं। तो जो अपनी 7 बजे से क्लास होती है वो होती है रीजनिंग की, और जो अपनी 8 बजे से क्लास होती है वो होती है मैथ्स की। तो हम लोगों ने टोटल 18 सेट यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं और ये है हमारा सेट नंबर 19। तो इसका मतलब हम लोगों ने 18 सेट मैथ के भी कंप्लीट किए हैं, 18 सेट रीजनिंग के। अगर आपको प्रीवियस क्लास देखनी है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट ओपन करके आप लोग ये सब देख सकते हैं, या तो चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। इस क्लास की जो PDF है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं आज की क्लास पे और देखते हैं कि ये सेट कहाँ पूछा गया था, कैसे गया था। तो ये वाला सेट की बात करें तो ये ION डिजिटल जोन IDZ4 पाटिला पुत्र में ये क्वेश्चन पेपर आया हुआ था, ठीक है ना। एग्जाम डेट क्या थी, ये थी 18/11/2021 और एग्जाम का टाइम जो था वो था 4 बजे से 5:30 बजे तक। सर 1.5 घंटा कैसे? हाँ बेटा, 2021 की बात करें तो उस टाइम पे आपके 25 क्वेश्चन आते थे और टाइम मिलता था 1.5 घंटे, मतलब 25 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट, मतलब टोटल 100 क्वेश्चन, ठीक है ना। इस बार क्या हुआ है, 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे, मतलब टोटल 80 क्वेश्चन रहेंगे और टाइम आपको मिलेगा 1 आवर का, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान देना। तो चलते हैं आज के अपनी क्लास में। यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 संख्याओं द्वारा चिन्हित एक ही पासे की 2 विभिन्न स्थितियाँ दर्शाई गई हैं। उस संख्या का चयन करें जो 4 संख्या दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। अब देखो यहाँ पर यदि आप लोग इसको गौर से देखो, यहाँ पर अगर आप लोग इसको गौर से देखो तो 3 यहाँ पर लिखा है, 3 यहाँ पर लिखा है, 1 यहाँ पर लिखा है, 1 यहाँ पर लिखा है। आप लोग इसको देखो तो ये है डबल कॉमन का क्वेश्चन। क्या है? इस पर डबल कॉमन मिल रहा है, इसमें 1 मिल रहा है और 3 मिल रहा है। यहाँ पर क्या लिया गया है? 4। तो 4 का विपरीत डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 2 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखो जो 2 कॉमन मिल जाए, जो बचे वो उसका विपरीत हो जाता है। चलो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि किसी कूट भाषा में मैग्नेट लिखते हैं, मैग्नेट MEGNET, मैग्नेट को लिखा जाता है HFTIJO इस प्रकार से। तो पूछ रहा है CULPRIT को क्या लिखा जाएगा। तो देखो ये बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये कैसा क्वेश्चन है? बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोग इसको लगा के ट्राई कीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन। देखो M का मतलब कितना होता है? 13 होता है ना। M का कोड, A का कोड 1 होता है, G का कोड 7 होता है, N का कोड 14, E का कोड यहाँ 5 होता है, T का कोड 20 होता है। यहाँ पर लिख लेते हैं H का कोड यहाँ 8 होता है, F का 6, T का 20, I का 9, J का 10, O का 15। ये इस प्रकार से इसके कोड हो गए। अब देखो ये इसमें रिलेशन क्या बन रहा है, ठीक है। मेन बात इसमें रिलेशन देखो क्या बन रहा है। तो M यहाँ पर 13 होता है, 13 से हम लोग 8 आ गए, मतलब माइनस का 5 आ गया। 1 से हम लोग प्लस का 5 आ रहे हैं, देख रहे हो। 1 से हम लोग क्या कर रहे हैं? प्लस का 5 आ रहे हैं। और यहाँ पर देखो E से हम लोग भी यहाँ पर प्लस का 5 आ रहे हैं। इसका मतलब जो वॉवेल है उस पर हम लोग क्या आ रहे हैं? प्लस का 5 आ रहे हैं। यहाँ पर देखो ये 7 है तो G का विपरीत क्या हो गया? T हो गया, एकदम से हम लोग विपरीत चले गए। N यहाँ पर 14 से हम लोग 9 आए तो मतलब माइनस का 5 हो रहा है, ठीक है। यहाँ 20 से 15 आए मतलब माइनस का 5 हो रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ आप देख रहे हो कि जो वॉवेल हैं, ध्यान देना, जो वावेल्स हैं आपके उसमें हम लोग प्लस 5 आ रहे हैं, ठीक है। जो कॉन्सोनेंट हैं और जो 10 से बड़े हैं उन पे हम लोग क्या कर रहे हैं? कॉन्सोनेंट जो 10 से बड़े हैं उस पे हम लोग कर रहे हैं माइनस का 5, और जो कॉन्सोनेंट हैं और जो 10 से छोटे हैं उस पे हम लोग लिख रहे हैं विपरीत, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग रहे हैं। देखो यहाँ पर ये 10 से बड़ा था, 13 था, हमने 5 कर दिया, ये वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया। 1 था, वॉवेल है, प्लस 5 कर दिया, ये कॉन्सेप्ट लग गया। G है, G का क्या होता है? T होता है, तो T हमने लिख आगे। यहाँ पर N 14 होता है, 10 से बड़ा है, माइनस 5 कर दिया। E देखो 5 होता है लेकिन वॉवेल है तो इसका प्लस 5 करेंगे। T यहाँ पर कॉन्सोनेंट है लेकिन 10 से बड़ा है तो माइनस 5 कर देंगे, सिंपल। ये कॉन्सोनेंट है, 10 से छोटा है तो इसका विपरीत लिखा जाएगा, क्या होगा? X होगा। V यहाँ पर V का कोड होता है 22, 22 से हम लोग सीधा कितना आएंगे? हम लोग माइनस का आएंगे। तो 22 से हम लोग, सॉरी U है कि V है? U है ना। अगर U है ये वॉवेल है, अगर वॉवेल है तो हम लोग क्या करेंगे? प्लस 5 आगे जाएंगे। तो 21 होता है ना U का कोड, 21 5 कितना हो जाएगा? 26 यहाँ पर आएगा Z। L है, L का कोड होता है 12, और ये क्या है? ये है
कॉन्सोनेंट, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस का 5 आएंगे तो 12 से -5 आएंगे, हमें जी मिलेगा, जी का कोड होता है 7। यहाँ पर पी है, कॉन्सोनेंट है, 10 से बड़ा है, पी का कोड होता है 16, 16 से हम लोग माइनस आएंगे 5, यहाँ पर हमें मिल जाएगा के। आर होता है सर 18, 10 से बड़ा है तो 18 से 5 चले आएंगे, यहाँ मिल जाएगा एम। ये आई है, आई का कोड होता है 9, और जो वावेल है तो इसमें हम लोग +5 आएंगे आगे, कितना +5, तो 9 5 हो जाएगा 14, कोड हो जाएगा एम। यहाँ पर टी है, टी से T20 होता है, -5 आएंगे, क्या मिल जाएगा ओ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर आपसे मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें दिया गया है कि एक काल्पनिक गणितीय प्रणाली में माइनस का अर्थ जोड़ है, प्रतीक प्लस का अर्थ विभाजन है, गुणे का अर्थ यहाँ पर घटाव दे रखा है और भाग का अर्थ यहाँ पर गुणा दे रहा है। तो आपसे इस व्यंजक का मान पूछ रहा है, तो सिंपल से इसको कर लेंगे। 144 गुणे का अर्थ क्या है, देखो गुणे का अर्थ है घटाव, तो माइनस का यहाँ पर हो गया 35। इसके बाद प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ विभाजन है, तो भाग का साइन लगाएंगे, डिवाइड 7 कर देंगे। इसके बाद डिवाइड का अर्थ क्या है, गुना है, तो यहाँ गुने का साइन लगाएंगे और यहाँ पर 12 कर देंगे। माइनस का अर्थ प्लस है, तो प्लस का यहाँ 3 हो जाएगा। देखो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 7 पन्ना कितना हो गया 35 और 12 पंचे कितना हो गया 60। इतना हमने सॉल्व कर लिया, कितना हो गया 60 हो गया। अब क्या करूँ, 144 से 60 घटा दो तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 84, और 84 में वाला 3 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 87। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है ना। देखो ये u लिखा है, u का कोड 21 होता है, p आ गया 16, मतलब माइनस का 5 हो गया। p 16 होता है, k 11 होता है, यहाँ भी -5 कर रहे हैं। अब k से -5 चले जाएंगे, क्या मिल जाएगा हमें, f मिल जाएगा, ठीक है ना। आगे k होता है 11, f होता है 6 -5, f होता है 6, a होता है 1 -5। यहाँ से फिर हम लोग -5 जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 22, मतलब v। इसके बाद यहाँ T20, O15, J10, E5, FVE जहाँ पर आपको दिख जाए वही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर है कि जिस प्रकार फैक्ट्री उत्पादन से संबंधित है, फैक्ट्री में क्या होता है, उत्पादन होता है, उसी प्रकार रसोई किससे संबंधित हो, सब्जियों से नहीं, फलों से भी नहीं होगा, आयोजन से भी नहीं होगा, किससे होगा, पकाने से संबंधित हो जाएगा ये, ठीक है ना। चलते हैं आगे। यहाँ पर आपको डिक्शनरी का क्वेश्चन मिल जाएगा, तो इस पे आपको क्या करना है कि डिक्शनरी में कौन सा वर्ड पहले आया है, फिर कौन सा वर्ड आया है, ये चीज़ आपको बताना होता है, ठीक है ना। तो देखो जो जो कॉमन मिले उसको हटा दो, MON तक आपको यहाँ कॉमन मिल रहा है, ठीक है। इस पे आया है ए, तो ए वाली मीनिंग पहले आएगी, मतलब 4 नंबर की मीनिंग पहले आएगी। सेकंड पे यहाँ ई लिखा है तो 2 नंबर की मीनिंग फिर आएगी। थर्ड इससे फर्स्ट वाले पे के लिखा है तो 1 नंबर की मीनिंग आएगी। इस पे ओ है, इस पे एस है, ओ पहले आता है कि एस सर आता है ओ, तो 3 नंबर की मीनिंग पहले आ जाएगी, फिर 5 नंबर की मीनिंग आएगी। तो इस पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उस संख्या की पहचान करें जो निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है। तो देखो सिंपल से इसको कर लेंगे, 16, 17, 25, 52, 116 और 243। अब देखना है कौन सी संबंधित नहीं है। इसके बीच का अंतर कितने का आ रहा है, 1 का स्टेफॉर्म लगा देंगे। इसके बीच का अंतर कितने का आ रहा है, 8 का आ रहा है। आगे का अंतर देखेंगे तो 12 से 5 27 का अंतर आ रहा है। इसके बीच का अंतर कितने का आ रहा है, 64 का आ रहे हैं, ठीक है। तो 1, 8, 27, 64, मतलब 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। आगे कितने का अंतर आना चाहिए, 5 का क्यूब, मतलब 125। जोड़ो 6, 5, 11 की 1 हासिल, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 1, 2, 241 आना चाहिए। लिखा कितना है 243। इस वजह से ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपना राइट हो जाएगा, क्योंकि 243 इस श्रेणी से संबंधित नहीं है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करें तो इसमें पूछा गया, थोड़ा सा जूम कर दें, या दिख रहा है, जूम कर देना थोड़ा सा। चलो ये पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। सिंपल से देख लो, यहाँ पर इस प्रकार की एक लाइन है, यहाँ पर गोला लगा हुआ है। 2 लाइन हो गई तो 2 गोले हो गए, 3 लाइन हो गई तो 3 गोले हो गए। अब यहाँ पर 4 लाइन आएंगी और 4 गोले ऐसे करके लग जाएंगे। अब ये वाली लाइन ऐसे थी, फिर 2 लाइन सीधी हो गई, ये ऐसे तिरछा हो गई। अब ये कैसे हो जाएंगी, 1, 2, 3 और 4 ऐसे का फिगर आपको जहाँ पे दिख रहा होगा वो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस पे देखो 2 ही हैं, 2 ही गोले हैं, इस पे 2 ही गोले, ये भी गलत, ये भी गलत, ये खड़ा है तो इस पे भी ये गलत। अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है ना। उस पर खड़ी लाइन से, ठीक है ना। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि इस प्रकार का एक फिगर बनाया गया है, ठीक है। इस प्रकार का आपका एक फिगर बनाया गया है और आपको बताना है कि ये फिगर आपको कहाँ पे दिखेगा।
ठीक है। तो इसमें ये गोला तो ऊपर लगा हुआ है बिंदी, इस पे 3 बिंदी रखी गई, ये भी गलत, ये भी गलत, और ये वाले में ये चीज़ यहाँ पर मिस्टेक कर गई ऐसे करके। अगर ये सीधा होता तो फिर हो जाता, तो इस वजह से ये गलत है। अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर देख लो पूरा पूरा आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर है कि 6 मित्र PQRST और U एक दूसरे के सामने कुछ दूरी पर वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं, ठीक है। आगे देखो, मतलब वृत्ताकार में केंद्र की ओर मुंह करके सब बैठे हुए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं इस पे। S, U और Q के बीच में बैठे हैं, ठीक है। 6 व्यक्ति है ना, तो 6 लोग को मना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 हो गए 6 लोग। देखो P S के बाएं दूसरे स्थान पर है और T के दाएं दूसरे स्थान पर। चलो हम इसको साथ में बनाते जाते हैं। P जो है S के बाएं दूसरे स्थान पर, तो S का बायां पहला स्थान ये हो गया, दूसरे स्थान ये हो गया, और T के दायां दूसरा स्थान, T का दायां स्थान पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ऐसे बैठ जाएंगे। आगे Q T और S के बीच में बैठा है, तो T और S के बीच में कौन बैठा है, Q बैठा है। S के सामने कौन, अच्छा एक लाइन ये यहाँ पर छूटी थी, S U और Q के बीच में, तो S यहाँ पर है किसके बीच में, U और Q के, Q यहाँ पर हो गया, U यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। बचा कौन, R बचा ना, तो R यहाँ पर बैठ जाएगा, अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। इस पे कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह संगत हैं और 1 असंगत है, उस अक्षर समूह का चयन करें। देखो Z का यहाँ पर कोड कितना होता है, 26 होता है, U का 21 होता है, P का 16 होता है। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, 26 से 21 आ रहा है, -5, इस पे भी क्या हो रहा है, -5। आगे देखते हैं। L का कोड होता है 12, G का होता है 7, B का होता है 2। यहाँ पर भी देख लो -5 हो रहा है, -5 हो रहा है। आगे देखो F का कोड होता है 6, A का कोड होता है 1, U का कोड होता है 21। यहाँ तो -5 हो रहा है, यहाँ पर देखो कितना हो रहा है, 21 हो रहा है ना, 6 ये -7 हो रहा है। आगे देख लो ये 13 है, 8 है, 3 है। यहाँ पर देखो सभी में -5 हो रहा है, केवल एक ही ऑप्शन जिसमें -5 और -7 हो रहा है, तो ये अपना 3rd नंबर असंगत हो जाएगा और अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। इस पर 6 विद्यार्थी अणिमा, रोहित, किरण, सीमा, जया और मनीष एक विद्यालय में शीर्ष 6 रैंक धारक हैं। क्या शीर्ष 6 रैंक धारक हैं। रोहित की रैंक किरण और सीमा के रैंक के बीच में, रोहित 4थी रैंक पर है। चलो पहली रैंक, दूसरी रैंक, तीसरी रैंक और चौथी रैंक, यहाँ पर तो है रोहित, जो फिक्स होता जाए उसको बैठा देगा। जया और सीमा की रैंक के बीच 2 विद्यार्थी हैं। सभी 6 विद्यार्थियों के बीच जया सबसे निचली रैंक पे है। अब देखो एक चीज़ और हमें मालूम चल गई, 6 लोग हैं, जया सबसे नीचे, 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जया हो जाएगा, ठीक है। मनीष की रैंक अणिमा के रैंक के ऊपर है, ठीक है। जहाँ पर मनीष होगा, मनीष की रैंक जो होगी वो अनिमा के रैंक के ऊपर होगी। आगे यहाँ पर देखो एक लाइन और छूटी थी, यहाँ पर है जया और सीमा की रैंक के बीच 2 विद्यार्थी हैं। जया यहाँ पर हो गई, ठीक है, तो एक विद्यार्थी ये, एक विद्यार्थी ये, 2 हो गई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी सीमा, हो गई सीमा। तो ये मनीष और अनिमा यहाँ पर हो जाएंगी। बचा कौन, बचा है सर किरण, तो किरण कहाँ पे हो जाएगी, किरण यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है ना। और एक लाइन यहाँ पर लिखी थी कि रोहित की रैंक किरण और सीमा के बीच में, तो किरण और सीमा के बीच में देखो रोहित बैठा हुआ है। क्या पूछा जा रहा है, 5वीं रैंक पर कौन है, तो पहली रैंक, दूसरी रैंक, तीसरी रैंक, चौथी रैंक और 5वीं रैंक पे है किरण। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर हो जाएगा राइट, ठीक है ना। आगे यहाँ पर पेपर कटिंग का क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। इसमें देखो, अच्छा हिंदी आज पढ़ लो। दिया कि नीचे दी गई आकृतियों में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने, पेन नहीं चल रहा क्या, ठीक है, मोड़े गए कागज को काटने के तरीके को दर्शाया गया है। कागज को खोले जाने पर वह कैसा दिखाई देगा। देखो ये इस प्रकार का था और इसको कुछ इस प्रकार से, देखो सबसे पहले इसको ऐसे मोड़ा गया था, इसके बाद इसको ऐसे मोड़ा गया, एक कट आपका ऐसे लगाया गया था, एक कट आपका ऐसे लगाया गया था, बीच पे आपका क्या था, वर्ग था। जो ये वाला कट है जब खुलेगा तो ऐसे बन जाएगा, ऊपर वाला कट ऐसे बन जाएगा, और ये वाला बॉक्स इधर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा एक फिगर ये इस प्रकार से यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है ना। और ये वाला एक फिगर यहाँ पे बन जाएगा, और ये वाला एक फिगर कहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का आपका फिगर बनेगा। आप लोग देख लो ये फिगर कहाँ पे आपको दिख रहा है, तो
तो ऑप्शन नंबर, हाँ ये फिगर थोड़ा ये यहाँ पर भी बनेगा एक गोला, क्योंकि ये पलटेगा ना यहाँ पे, तो ऐसे करके आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर थर्ड में केवल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें पूछा गया है कि पृथ्वी, वन और वृक्ष में क्या रिलेशन होगा। पृथ्वी, वन और वृक्ष, ठीक है, पृथ्वी, वन और वृक्ष। अब देखो पृथ्वी के अंदर क्या होंगे, पृथ्वी के अंदर होंगे वन भी होंगे और वृक्ष भी होंगे, मतलब पृथ्वी ऐसा बनेगा वन और वृक्ष। देखो वन में वृक्ष हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, कुछ वृक्ष वनों में होते हैं और कुछ वृक्ष वनों के बाहर भी होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका रिलेशन कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे अगला है क्वेश्चन एनालॉजी का। इस पे क्या कह रहा है कि जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है उस प्रकार तीसरी संख्या का संबंध किस प्रकार से होगा, ये आपसे कुछ पूछा जा रहा है। तो इसका जो सीक्वेंस होता है हमने आपको कई बार बताया, सबसे पहले हमें प्राइम नंबर देखना होता है, प्राइम मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो सेकंड पे हमें क्यूब देखना होता है, क्यूब, ठीक है। थर्ड पे हमें स्क्वायर देखना होता है, फोर्थ पे हमें गुणा या भाग देखना होता है, पाँचवें नंबर पर प्लस या माइनस, और छठवें नंबर पर हमें क्या देखना होता है, छठवें नंबर पर देखना होता है इलॉजिकल सीरीज तो नहीं है कहीं पे। देखो ये देखो 11 का स्क्वायर लिखा है कितना होता है 121, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, अपने क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है, कुछ नहीं सोचना इसमें ज़्यादा। आगे इस पे कह रहा है कि यदि एक निश्चित कूट भाषा में SLAM को लिखा जाता है 57, 36, 339 लिखा जाता है, टॉय को 60, 45, 75 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में क्लियर को क्या लिखा जाएगा। सिंपल से देखो एस का कोड कितना होता है 19 होता है ना, 19 का 3 गुना देखो लिख दिया गया है 57। एल का कोड 12 होता है ना, तो 12 का 3 गुना लिखा गया है देखो 36। ए का कोड 1 होता है ना, 1 का 3 गुना 3 लिखा गया है। एम का कोड 13 होता है, 13 का 3 गुना 39 लिखा गया है, सेम टू सेम। 20 का 3 गुना 60 लिखा गया है, 15 का 3 गुना 45 और 25 का 3 गुना 75, सेम ऐसे कर लो। सी का 3 गुना 3 को 9, एल का 3 गुना 12 3 36, ए का 3 गुना 5 यहाँ पर हो जाएगा 15, ए का 3 गुना 3 हो जाएगा, आर का 3 गुना हो जाएगा 54। तो ऐसा आपको कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड पे दिख रहा है, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला है कि रवली का कोई भाई नहीं है, ठीक है। गिरिमा अर्जुन की पत्नी है, चलो यहाँ पर बना देते हैं। जो गिरिमा है, ठीक है, ये किसकी पत्नी है, ये है अर्जुन की पत्नी, तो यहाँ पर अर्जुन की इसको पत्नी बना लेते हैं। आगे पढ़ते हैं, जाकिर मालवी का पति है, ठीक है। छाया रवली की पुत्री है, ठीक है। फातिमा अर्जुन की पुत्री है, तो अर्जुन की पुत्री यहाँ पर क्या हो गई, फातिमा हो गई, क्या हो गई यहाँ पर, फातिमा हो गई। मालवी रवली की माँ है, गिरिमा छाया की मौसी है, तो छाया की मौसी कौन है, गिरिमा, मतलब गिरिमा की कोई बहन होगी, उसकी जो पुत्री होगी वो होगी छाया, तभी तो ये छाया की ये मौसी हो जाएगी, ठीक है ना। गिरिमा का जाकिर से क्या संबंध है, चलो इसका मतलब रवली का कोई भाई नहीं है, तो गिरिमा की बहन क्या हो जाएगी, रवली हो जाएगी, ठीक है। रवली का कोई भाई नहीं है तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गिरिमा अर्जुन की पत्नी है, तो मतलब गिरिमा किसकी पत्नी है, अर्जुन की, तो यहाँ पर ये लाइन तो हो ही गई है। जाकिर मालवी का पति है, ठीक है। जाकिर किसका पति है, मालवी का, यहाँ पर लिख लेते हैं जाकिर किसका पति है, मालवी का पति है। आगे कुछ लाइन मिलेगी, ठीक है, जाकिर और मालवी के बारे में। छाया रवली की पुत्री है, छाया रवली की पुत्री हो गई। फातिमा अर्जुन की पुत्री हो गई। मालवी रवली की माँ है, तो रवली की माँ कौन हो जाएगी, मालवी ये हो गई माँ, और मतलब मालवी के पति कौन है, जाकिर है, तो जाकिर आ जाएंगे इस साइड, ठीक है। क्या पूछा गया है, गिरिमा का जाकिर से क्या संबंध है, किसका, गिरिमा का जाकिर से क्या संबंध, मतलब गिरिमा कौन है, किसकी, जाकिर की। देखो जाकिर की एक ये भी पुत्री है और एक ये भी पुत्री है, ठीक है ना, या तो ये पुत्र हो सकता है पुत्री हो सकती है, सॉरी ये तो पुत्री है ना, इसकी छाया की माँ है ना ये। चलो जाकिर की ये भी एक पुत्री है, जाकिर की ये भी एक पुत्री है, तो गिरिमा कौन है, पुत्री है, किसकी, जाकिर की। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे यहाँ पर लिखा गया है CALM को कोड किया गया है DCOQ के रूप में। C का कोड 3 होता है, A का कोड 1 होता है, L का कोड 12 होता है, M का कोड 13 होता है। सेम यहाँ पर D का कोड 4, C का कोड 3, O का कोड 15 होता है, Q का कोड 17 होता है। देखो इसको किस प्रकार से कोड किया गया है, ये 3 से यहाँ पर +1 4 हो जा रहा है, यहाँ पर +2 हो जा रहा है, यहाँ पर +3 होता है,
और यहाँ पर प्लस कितना हो जा रहा है 4। तो ऐसे सेम कुक को कर लो, COO K, C का कोड 3 होता है, O का 15, O का 15, K का कितना होता है 11। तो 3 1 4 हो जाएगा, D से स्टार्ट होगा, 15 2 17 करेंगे, Q होगा, 15 3 18 करेंगे, R होगा, K और 4 करेंगे 15 होगा, DQRO अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर है दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस अक्षर का चयन करें जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर आ सकती है। ठीक है ना, चलो इसकी सबसे पहले हम कोडिंग कर लेते हैं। डी का कोड कितना होता है 4 होता है, सबसे पहले इसकी बात करेंगे। ठीक है, एल का कोड कितना होता है 12 होता है, जी का कोड होता है 7, एन का होता है 14। यहाँ पर देखो कितने का गैप आ रहा है 8 का गैप आ रहा है। इसका देख लो, पी 16 होता है, एक्स 24 होता है, यहाँ पर भी 8 का गैप आ रहा है। एच 8 होता है, पी 16 होता है, यहाँ पर भी देखो 8 का गैप आ रहा है, तो आगे भी 8 का आएगा। टी 20 होता है, 20 के बाद 8 आगे जाएंगे मिलेगा 28। अब आपको दिक्कत होगी कि 28 अक्षर कौन सा होता है। देखो 26 होता है जेड के बाद फिर आता है ए, तो पहला हो गया, मतलब ये 27वां अक्षर हो गया। 28वें अक्षर की बात करें तो ये 2 नंबर पे आएगा बी, तो बी अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन किया जो निम्नलिखित संख्या के क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ सकती है। देखो ये लिखा है 1 2 9 64, अरे 64 लिखा है 4 का क्यूब, ये लिखा है 3 का स्क्वायर, क्या है 2 की पावर 1, ये 1 की पावर 0 नहीं लिखा, क्या लिखा है ना 1 की पावर 0, 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, 4 की पावर 3, इसका मतलब 5 की पावर 4 आएगा, और 5 की पावर 4 होता है 625। ठीक है ना, आगे हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो इनको पता नहीं क्या लगाव है एसएससी जीडी वालों को परसेंटेज और लाभ हानि से, जो कि वो रीजनिंग में पूछ लेते हैं। ठीक है ना, इतना इनको पसंद आ गया है परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस की, रीजनिंग में भी 1-2 क्वेश्चन लगाए पड़े हैं। ठीक है ना, चलो देखते हैं। यहाँ पर रोहित अपनी आय का 15% कल्याण निधि में दान करता है। ठीक है, ये 15% तो अपना दान कर गया, बचा कितना 85%। ठीक है ना, बचा कितना 85%, ये 35% की भोजन पर दान करता है या भोजन पर खर्च करता है, 20% किराए पर, 17% बिलों पर, 8% कपड़ों पर, शेष को बचत के रूप में रखा जाता है। यदि प्रत्येक माह बचाई गई धनराशि 14,620 है तो रोहित की मासिक आय कितनी है, ये बता। देखो अब इसके पास धन बचा कितना 85%। 85% में 35%, 20%, 17% और 8% जोड़ो कितना परसेंट ये खर्च कर डाला है, तो 17 8 25, 25 5 30, 30 60 20 80। अब 85% का 80% इसने खर्च कर डाला है, और बची राशि कितनी है 14,600। बची राशि कितनी है 14,600। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि 80% में 20% राशि बची है कि नहीं बची। ठीक है, 20% मतलब 1/5, इसको कट करेंगे यहाँ कितना आएगा 17, तो 17 की वैल्यू कितनी आ गई 14,600। कितनी आ गई 14,600। तो पूछ रहा है रोहित की मासिक आय कितनी है, तो इसको निकाल लेते हैं कितनी है इसकी मासिक आय। तो 17 से इसको कट कर दो, 146 20 है ना, चलो 17 से इसको कट करो कितना आएगा 17 8 और 17 छक्का 102, तो कितना आ जाएगा 860। कितना आएगा 860। तो 17 की वैल्यू यहाँ से 17 की वैल्यू कितनी थी 14,620, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 860। 14 का भाग दे लेना। ठीक है ना, तो इससे क्या आपसे पूछा जा रहा है रोहित की मासिक आय, मासिक आय कितनी होगी 100% होगी, तो 100% कितना हो जाएगा 86,000। ठीक है, 86,000 अपने क्वेश्चन के यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें है कि INSERT को लिखा जाता है NIXZTR। ठीक है, वैसे सेकेंड को क्या लिखा जाएगा, देखो INSERT, इंसर्ट को क्या लिखा जाता है NISE को XZ लिख रहे हैं लोग। ठीक है ना, इसके बाद TR। चलो वैसे पूछ रहे सेकंड को क्या लिखा जाएगा SECOND, इसको क्या लिखा जाएगा। देखो यहाँ पर इन दोनों को तो चेंज कर दिया गया ऐसे करके, तो यहाँ पर भी ये चेंज हो जाएंगे, यहाँ E आएगा, यहाँ S आएगा, इधर D आ जाएगा और इधर N आ जाएगा। अब ऐसा ऑप्शन आप लोग देख लो कहाँ,
तो ES से कौन स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये तो अपना गलत हो गया, ये तो अपना गलत हो गया। लास्ट में DN से खत्म होना है, DN से केवल एक ही खत्म हो रहा है, तो ये भी गलत हो गया। इस वजह से अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सर एक्सेल और CO का क्या करें, मान लो लास्ट का सेम हो जाता, कुछ ना करो, यहाँ पर देखो +5 है और यहाँ पर भी देख लो भाई +5 है, अरे -5 है क्या, -5 है, सेम ऐसे ही कर दो इसको। तो C से +5 करोगे तो यहाँ मिल जाएगा आपको 8, 8 का मतलब होता है H, इसमें -5 करोगे मिल जाएगा J। अपने क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। चलो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलो यहाँ पर है 64, 12, 27, 2, 16, 3 क्वेश्चन मार्क, 343, 512, 40, 125। बताओ जल्दी से। यहाँ पर 64 का मतलब ये लिखा है 4 का क्यूब, 27 का मतलब लिखा है 3 का क्यूब, 216 है 6 का क्यूब, 343 है 7 का क्यूब, 512 है कितने क्यूब होता है, 5, 6, 7, 8 का, 8 का कितना होता है 512, ये कितने का हो जाएगा 5 का क्यूब। अब एक चीज़ देखो, 4 गुणे 3 कितना लिख दिया गया है यहाँ 12, 8 गुणे 5 कितना लिख दिया गया है 40, तो यहाँ पर 6 गुणे 7 कितना लिख दिया जाएगा 42, तो 42 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे है कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर है सभी फल तने हैं, कुछ फल पत्तियाँ हैं, यहाँ पर है कुछ तने पत्तियाँ हैं। यहाँ पर तने और पत्तियों की बात हो रही है, फल से फल कट जाएगा, एक फल की वैल्यू 100 है, दूसरे की 50 है। जब हम कोई दो सेंटेंस को ऐड करते हैं, किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। तो यहाँ पर तने और पत्तियों में कुछ का रिलेशन आएगा, मतलब कुछ तने पत्तियाँ हैं, ये अपना क्या हो जाएगा, ये तो अपना राइट हो जाएगा। आगे कुछ पत्तियां फल हैं, पत्तियां और फल में अगर कुछ फल पत्तियां हैं तो कुछ पत्तियां फल होंगे ही, तो इसका मतलब सेकंड भी सही, मतलब दोनों निष्कर्ष अपने अनुसरण करते हैं, निष्कर्ष फर्स्ट और निष्कर्ष सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। आगे चलते हैं, यह है अपना 25वां नंबर क्वेश्चन। इसमें है दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें, जबकि दर्पण को इसकी दाईं ओर रखा गया है, किधर, दर्पण को इस ओर रखा गया। हमने आपसे कई बार बताया है कि क्या करना है, आपको सेम कॉपी में लिख लेना है, पेज को पलट के देख लेना है, सिंपल सा। तो आपको यहाँ पर ये दिख जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। कैसे क्या करना है, अपने कॉपी में जैसे आपने इस प्रकार से लिखा, ये मान लो पेज है, आपने ऐसे इसको लिख लिया, इसके बाद अपने पेज को ऐसे पलटा दो, जो यहाँ पर आपको दिख जाएगा ना, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर जल का पूछ ले तो आप लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ऐसे पलटा देंगे और इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो जो इधर लिखा आपको दिख जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जल प्रतिबिंब, ठीक है ना, मैंने इसको कई बार बताया हुआ है। तो फिर ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। और अपनी जो 8 बजे की क्लास है वो किसकी है, मैथ्स की क्लास है, उस क्लास पे जरूर आइएगा, ठीक है ना। और यदि आपको अभी भी कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स तो है ही जिंदाबाद आपके पास। और यदि आपको और भी डाउट है, क्वेश्चंस में डाउट है, क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है, तो फिर आपके पास एक साधन और है, 6307 85 73 32। यहाँ पर आप हमें SMS कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, मैं आपको अवश्य उत्तर दूंगा, ठीक है ना। या आपका कोई क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो उसको आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हैं। क्लियर है। तो फिर आज के लिए, अभी के लिए, सॉरी आज के लिए तो नहीं, अभी तो अपनी क्लास 8 बजे से है ही मैथ की, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में 8 बजे। जय हिंद। PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे।